कल्पना कीजिए, उम्र के आखिरी पड़ाव में जब इंसान कई बीमारियों से जूझ रहा हो और उस इंसान को जेल की चार दीवारी में कैद कर दिया जाए। ज़रा सोचिए, क्या बीतती होगी उस इंसान पर, कैसा महसूस कर रहा होगा वो इंसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। आज के इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे न सिर्फ बिहार राज्य के बल्कि पूरे देश भर के कद्दावर नेता और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, जिनकी रातें अकेलेपन और तन्हाई में जेल की चार दीवारी में कैद होकर बीत रही है। ऐसे में ना तो उनके गले से निवाला घोटा जा रहा है और ना ही रातों को उन्हें नींद आ रही है। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार और चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। ऐसे में कोर्ट की तरफ से आने वाले 21 फरवरी को उन्हें सजा सुना दी जाएगी। इस वक्त वो रांची में है और रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। वहां के डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों की माने तो लालू प्रसाद यादव को ना तो खाया जा रहा है और ना ही उन्हें रात को नींद आ रही है। ऐसे में करवटें बदलते बदलते किसी भी तरह उनकी रातें बस बीत रही है और जिस दिन सजा सुनाई जाएगी वो दिन भी अब बेहद नजदीक आ रहा है। लालू प्रसाद यादव के पास उनका नाम तो है, प्रतिष्ठा तो है, इज्जत भी है और पूरी की पूरी उनकी पार्टी भी है, लेकिन इस वक्त सिर्फ उनके पास जेल की चार दीवारी में अकेलापन और तन्हाई ही है जो उनके साथ है। ना तो उनका परिवार है और ना ही कोई और। दरअसल चारा घोटाले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद राजद नेता लालू प्रसाद यादव का रांची के रिम्स में इलाज चल रहा है। इस बीच बुधवार को रिम्स में उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। रांची सदर के डीएसपी प्रभात रंजन बरवान ने बताया, यहाँ लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है, इसीलिए हमें यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। हम लोग यहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं। लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड A11 में है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू यादव को मंगलवार को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया था। उनकी सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। सजा सुनाए जाने के बाद लालू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें रिम्स में शिफ्ट करने की अनुमति दी थी। हालांकि रिम्स में उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता जताई गई थी। इसके बाद अब झारखंड पुलिस ने रिम्स में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है। इस बीच बुधवार सुबह लालू यादव से मिलने के लिए उनके कुछ समर्थक रिम्स के बाहर दिखे। हालांकि सुरक्षा कारणों से सिर्फ उन लोगों को ही लालू यादव से मिलने की अनुमति दी गई जो नियमों के तहत था। लालू यादव अपने स्वास्थ्य को लेकर पिछले लंबे अरसे से परेशान चल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार लालू यादव ने जेल में सामान्य दिनचर्या के तहत खान पान किया। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की। जब चारा घोटाले की चर्चा उठती है तो घोटाले से जुड़ी सभी घटनाएं और तारीखें झलकने लगती है। यह लालू प्रसाद यादव की बदकिस्मती थी कि सत्ता से हटने के महज 5 दिन के बाद ही उन्हें चारा घोटाले में पहली बार जेल जाना पड़ा। 25 जुलाई 1997 को उनके खिलाफ पटना के विशेष न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। वारंट जारी होते ही लालू को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई तक लालू की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। 29 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने लालू की याचिका खारिज कर दी। तब जाकर 30 जुलाई को लालू यादव ने विशेष अदालत में सरेंडर किया और जेल गए। लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के 5वें मामले में 15 फरवरी को फैसला आ चुका है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव देश में एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और अभी भी उनकी छवि एक शेर के समान है, लेकिन इस शेर को अभी रातें अकेलेपन और तन्हाई में गुजारनी पड़ रही है, जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं है, बस है तो जेल की चार दीवारी। ऐसे में उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, कई बीमारियों से वो ग्रस्त चल रहे हैं और रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि कुछ समर्थक जेल के बाहर और रिम्स के बाहर नजर जरूर आए। कुछ समर्थकों की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी जरूर हुई, लेकिन लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे
बड़े बेटे यानी हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों ही राज्य में नहीं है। वो बिहार में है, राजधानी पटना में राजनीति और पार्टी को संभालने में बिजी है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जेल में बिल्कुल अकेले हैं, हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेले हैं। अगर कोई है भी तो वहां उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में लालू प्रसाद यादव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें ये दिन देखने पड़ेंगे। परिवार से बिल्कुल अलग और बिल्कुल दूर होकर उन्हें ये दिन गुजारने पड़ेंगे। उनकी बदकिस्मती तो वहीं से शुरू हो गई थी जब सत्ता छोड़ने के ठीक 5 दिनों के बाद ही उन्हें पहली बार चारा घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा था। अरसा बीत गया इस मामले में, अब जाकर वो दोषी करार दिए गए हैं और आने वाले 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। देखना यह होगा कि लालू प्रसाद यादव को क्या सजा मिलती है। अगर लंबी सजा मिली तो उनका बाहर आना बेहद मुश्किल है, और अगर सजा की अवधि छोटी हुई तो शायद वो जमानत पर बाहर आ सकेंगे और परिवार के साथ आने वाले समय में कुछ और वक्त भी गुजार सकेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। न कोई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।